हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन इक्वेटोरियल लाइन. ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या एंगल होगा, ये हमें बताना है. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो ये पॉजिटिव क्यू हो गया, ये नेगेटिव क्यू चार्ज हो गया. सो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया. अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी, यहाँ पे इन दोनों के मिड पॉइंट से जाती हुई. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन हो गई. सो ये हमने सबसे पहले बना लिया. अब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने ये पॉइंट ले लिया. सो अब हम देखेंगे कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे. सो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है बच्चों. सो डायरेक्शन हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, वो क्या होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है बच्चों. सो नेगेटिव चार्ज से क्या होती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है. सो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमारी ये हो गई. अब देखो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ये दोनों की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, ये डिस्टेंस भी आर हो गई, ये डिस्टेंस भी आर हो गई. तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर हो गया, ये हो गया E1. और माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा. ठीक है बच्चों. तो इसको हमने मान लिया E2. E1 और E2 दोनों की वैल्यू हमारी क्या है इक्वल है. सो E1 इज इक्वल्स टू E2. अब इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा इस डायरेक्शन के अंदर हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ से हमारा ई नेट आ गया. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये होगी. अब देखो ये हमारी एक्स एक्सिस अगर इसको हम कंसिडर करें तो ये हमारी क्या हो गई एक्स एक्सिस और ये हमारी क्या हो गई एक्स डेस एक्सिस. सो एक्स डेस एक्सिस तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो एक्स डेस एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए. एंटी पैरेलल हो गए तो उस कंडीशन के अंदर इन दोनों के बीच की जो एंगल हो गया वो हमारा कितना हो गया 180 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है. सो ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.